रेप जिला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी। क्या है, कब हुई थी, कहाँ हुई थी, सारी जानकारियाँ इसकी मिल जाएंगी आपको इस वीडियो में। पूरी केस स्टडी बहुत अच्छी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं इसको। सिंधु नदी जल विवाद। क्या है सिंधु नदी जल विवाद? भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों को लेकर 1960 में सबसे पहले तनाव का माहौल रहा। यह तनाव पाकिस्तान के डर का परिणाम था कि युद्ध या प्रतिकूल परिस्थितियों में कहीं उन्हें सूखे का सामना ना करना पड़े, इसलिए पाकिस्तान ने सिंधु नदी के लिए ये समझौता किया। देखते हैं इसका मूल उद्देश्य क्या है। पाकिस्तान के इस डर को दूर करना है कि भारत की एक जो कि ऊंचा राज्य है वह आगे जाकर पानी रोक ना ले या अपनी तरफ मोड़ ना ले, इसलिए यह संधि की गई। यहाँ देख लीजिए आप, ये सिंधु नदी है, ये पाकिस्तान की ओर जा रही है। ये कुछ इसकी सहायक नदियाँ हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु नदी जल समझौता। विश्व बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के मध्य 1960 में सिंधु नदी जल संधि की गई। संधि पे हस्ताक्षर किसके रहे? पहले तो देखते हैं संधि कहाँ पे हुई। तो इसका स्थान था कराची। कराची में संधि हुई, कितनी तारीख को हुई? 19 सितंबर 1960 को हुई। भारत की ओर से इसमें कौन शामिल था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पाकिस्तान की ओर से इसमें कौन शामिल था? तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान। संधि के क्या क्या नियम थे तो एक बार देख लेते हैं अच्छे से। सिंधु नदी तंत्र की 3 पूर्वी नदियां व्यास, रावी और सतलज का नियंत्रण भारत को 80% दिया गया और पाकिस्तान को 20% दिया गया। दूसरा नियम था सिंधु नदी तंत्र की 3 पश्चिमी नदियां जो कि सिंधु, झेलम और चेनाब, तीनों ये दोनों इसकी सहायक नदियां हैं। इनका नियंत्रण पाकिस्तान को 80% दिया गया और भारत को 20% दिया गया। आगे देखते हैं, ये इसी का डायग्राम है। पश्चिमी नदियाँ जो सिंध, चेनाब और झेलम थी, भारत के अधिकार सीमित स्थिति के हिसाब से सिंचाई पावर प्लांट लगाने की अनुमति थी, लेकिन जो पूर्वी नदियाँ थी सतलज, व्यास और रावी, इन पे भारत अपना पूरा अधिकार जमा सकता है। इनके पूरे पानी का 80% पानी को अपने काम में ले सकता है। संधि के पश्चात पाकिस्तान को 10 वर्ष के संक्रमण की अवधि दी गई। अब इनको 10 वर्ष का टाइम दिया गया कि आप 10 वर्ष में अपना जो भी है कार्य कर सकते हैं, बांध बना सकते हैं, नहर बना सकते हैं, ये सब। तो इस अवधि का भारत पर क्या प्रभाव रहा? पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति के लिए भारत बाध्य हो गया। इस अवधि का पाकिस्तान पर क्या प्रभाव रहा? पाकिस्तान को अपनी आवंटित नदियों के पानी का उपयोग करने हेतु नहर प्रणाली विकसित करने का समय मिल गया। तो सवाल यह उठता है, भारत को अपनी आवंटित नदियों का लाभ कब से मिलने लगा? तो ये लाभ भारत को मिलने लगा 30 मार्च 1970 से, जो कि लगभग 10 साल का समय होता है। क्योंकि भाई सिंधु नदी जल समझौता हुआ था 1960 में। कब हुआ था? 1960 में। और भारत उनके पानी को काम कब से लेने लग गया? 1970। भारत के लिए इसमें क्या क्या चुनौती रहेगी? सभी डैम प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए सालों का समय और भारी निवेश चाहिए। संधि के नियमों को उल्लंघन नहीं करना है वरना अंतर्राष्ट्रीय विवाद हो सकता है। साथ ही कश्मीर की सुरक्षा और मौसम भी बड़ी चुनौती है। इसमें एक स्पेशल नोट है, वो देख लेते हैं। किसी भी आतंकी या अन्य गतिविधि की वजह से भारत इनको अपने अधिकार क्षेत्र में ले सकता है। ऐसा पहले भी कई बार किया जा चुका है और अभी भी इनके पानी को रोक लिया गया है पहलगाम में हुए हमलों की वजह से। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हमें फॉलो कर लीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप टेलीग्राम पर प्रेप जिला सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। आज के लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप जाइए और सर्च कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।